आ गए सभी? एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट देखिए, ये लिख दीजिए क्वेश्चन। लिख दिया क्वेश्चन सबने? क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, एक बर्तन में शुद्ध दूध पानी का अनुपात, शुद्ध शब्द हटा दीजिए। एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात कितना है? 7:5। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल कर उतना ही पानी मिलाया, जिससे दूध पानी का अनुपात 1:1 हो जाता है। बताओ प्रारंभ में दूध की मात्रा क्या है? किया आप में से किसी ने? देखो इधर इसको कैसे सॉल्व करना, देखो इसको यदि तरीके से करेंगे तब तो थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। इधर देखना, ये लिखा मैंने 7:5। एक बर्तन है, उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना है? 7:5 है। अब इसमें से ये एक बर्तन है, इसके अंदर दूध और पानी दोनों हैं, और दूध और पानी कितने लीटर है पता नहीं, लेकिन 7 और 5 के अनुपात में है। अब मैंने क्या किया, इसमें से 9 लीटर निकाला। तो मुझे बताओ, जब मैं इसमें से 9 लीटर निकालूंगा तो उस 9 लीटर में क्या आएगा? दूध आएगा या पानी आएगा, या दोनों? दोनों आएंगे। चलो मैंने इसमें से 9 लीटर कम कर लिया। ध्यान रखना, ये 9 लीटर मैंने कम क्या किया है? मिश्रण, ठीक है। एक बर्तन है, उसके अंदर दूध और पानी है, पता नहीं कितना दूध है कितना पानी है, मैंने उसमें से 9 लीटर निकाला। 9 लीटर निकाला तो दूध और पानी दोनों बाहर आएंगे। अब मुझे बताओ, पीछे जो घोल बचा है उसमें दूध और पानी का अनुपात अभी भी कितना रहना चाहिए? 7:5 ही रहेगा। अभी भी अनुपात कितना रहेगा? 7:5 ही रहेगा। क्यों सर? मुझे ये बताओ, टोटल 7 और 5 के अनुपात में था, आपने 9 लीटर निकाला, तो इस 9 लीटर निकालोगे ना, उसमें भी दूध और पानी 7 और 5 के अनुपात में बाहर आएगा। तो पीछे दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा? 7:5 ही रहेगा, ठीक है। अब क्या किया बताओ? 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, अब वापस 9 लीटर पानी मिलाया। अब जो पीछे घोल बचा हुआ है, ठीक है, वापस आपने
9 लीटर इसमें क्या मिला दिया? मुझे बताओ वापस घोल पहले जितना हुआ कि नहीं हुआ? घोल टोटल वापस पहले जितना हुआ कि नहीं हुआ? पहले जितना भी लीटर था उसमें से 9 कम किया, फिर वापस 9 पानी मिलाया, घोल तो बता वापस 9 का 9 हो गया। ठीक है, जितना था वो हो गया। अच्छा, 9 लीटर पानी मिलाया, मिलाने के बाद मैंने वापस चेक किया तो देखा अब उसमें दूध और पानी किस अनुपात में? 1:1 में है। ठीक है, 1:1 में। बस इतना सा क्वेश्चन में लिखा। बताओ ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, यहां पर ये सेम क्यों रखा? क्योंकि मिश्रण है, 9 पानी मिलाए तो ये। अब प्रश्न आपका पहले जैसा हो गया, इसको छोड़ दो आप तो, इस भाग को छोड़ दो, प्रश्न ये पढ़ो। प्रश्न है एक बर्तन में दूध और पानी कितना अनुपात है, उसमें कितना पानी मिलाया, अनुपात कितना हुआ? मुझे ये बताओ, यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन तो हमने किए थे ना, एक एक बर्तन में दूध पानी का अनुपात इतना है, इसमें इतने लीटर पानी मिलाया, अनुपात इतना हो गया। अब मुझे बताओ यहाँ से इस बर्तन से इस बर्तन में जाने में परिवर्तन किस में हो रहा है? क्या दूध में कोई परिवर्तन होना चाहिए? तो बताओ दूध का अनुपात दोनों में क्या होना चाहिए? ये सेम बनाने के बताओ, इसको और इसको तो 1 से गुणा करने पर वही आएगा, इसलिए कर ही नहीं रहा हूं। बताओ ये और ये हो गया। मतलब 1:1 को मैं साथ साथ भी लिख सकता हूं, सरल करने पर तो 1:1 ही आएगा। अब बताओ यहां पर दूध कितना है, यहां भी कितना है, पानी कितना है, यहां कितना है? मुझे बताओ 5 से 7 कितना पानी बढ़ा? 2 अनुपात पानी का बढ़ा, जबकि क्वेश्चन में कितना बढ़ा? इसका मतलब 2 अनुपात किसके बराबर है? 9 के। 2 अनुपात किसके बराबर है? 9 के। अब चाहे तो ये गोल निकालो, चाहिए मैं तो ये निकालता हूं। बताओ 7 और 7 टोटल गोल निकाल देते हैं। 7 और 7 2 बराबर 9 है, तो बताओ 14 बराबर किसके होगा? 9/2 इंटू 14। 2 से ये बताओ 7 इंटू 9 63। इसका मतलब ये पूरा जो घोल है इस बर्तन के अंदर, पूरा घोल, घोल कितना है? 63 लीटर है। पूरा घोल 63 लीटर का है। अच्छा, ये 63 लीटर है इस घोल में, तो बताओ इस बर्तन में भी टोटल कितना होगा? क्यों? क्योंकि 9 मिलाया और 9 घटाया। भाई देखो ये 63 है, 63 कैसे आया? 9 जोड़ने पर 63 आया। या तो 9 घटा के वापस यहाँ आ जाओ, फिर वापस 9 जोड़ के यहाँ आ जाओ, प्लस माइनस सेम है, तो ये 63 है, तो ये भी कितना होगा? 63। अब बताओ टोटल घोल कितना है? 63 में अनुपात कितना है? 7:5। तो बताओ इस 63 में किसका भाग दे दूं? 7 और 5। पूछा किसका, दूध का या पानी का? दूध कितना है? 7। बताओ 3 से गुणा करते हैं इसको। ठीक है, इसको गुणा करेंगे। बताओ ये बट्टा 4 का पहाड़ा, इसमें 3 बार 12, पीछे बच गए 2। 27 में 6 बार 24, पीछे बच गए 3। 30 में 7 बार 28, पीछे बच गए 2। 20 में, हाँ, तो आंसर क्या आएगा? 36.75 लीटर दूध आ जाएगा। लिख दीजिए, एक बार लिखो, समझाता हूं वापस।
लिख दिया ये। देखो इधर वापस बता रहा हूं, कुछ नहीं किया, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये शुरुआत में दूध और पानी कितना है, 7 अनुपात। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे। जब मिश्रण निकालेंगे कोई अनुपात में परिवर्तन नहीं होगा, अनुपात वो का वही रहेगा, इसलिए 7:5 का 7:5 ही रखा, ठीक है भाई। अपने पास में ये जो क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें ये कितना था, 7:5। इसमें से मैंने कम किया क्या, मिश्रण कितना, 9 मिश्रण करेंगे तो बताओ अनुपात में कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो आज के बाद हम फिक्स हैं कि यहां पर वापस वो का वो अनुपात लिखना है, ठीक है। और वापस आपने क्या मिलाया, 9, इसमें क्या मिलाया, पानी। सर जब 9 पानी मिलाओगे तो अनुपात क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, लिखा है क्वेश्चन में कि अनुपात 1:1 हो जाए, ये तो प्रश्न में लिखा है। हमने क्या किया इधर देखो सर, इस पूरी प्रोसेस के दौरान देखे आप लोग, तो इस बर्तन से इस बर्तन में तो मिश्रण कम हो रहा, दूध और पानी दोनों कम हो रहे, तो इसमें मुझे नहीं पता किसका अनुपात, दोनों का अनुपात चेंज होगा, ठीक है। ये लिख दिया हमने यहां पर। इस बर्तन से इस बर्तन में जाने पर मुझे बताओ, इस बर्तन से इस बर्तन में जाने में परिवर्तन किस में हो रहा है, तो सर जब पानी में परिवर्तन हो रहा है तो दूध का अनुपात सेम होना चाहिए। तो बताओ ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो बताओ इसको किससे करूं, 1 से, और इसको किससे करूं, 1 से तो सेम ही होता है, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, अदर होता लिख देते हैं अपन। तो बताओ ये कितना हुआ। अब आप इसको छोड़ो, प्रश्न ये है, एक बर्तन के अंदर दूध और पानी 7:5 में, इसमें 9 लीटर पानी मिलाया तो अनुपात 7:7 हो गया। मुझे बताओ क्या मिलाया आपने, पानी। देखो 5 से 7 कितना पानी मिलाया, 2 अनुपात मिलाया। बताओ 2 अनुपात किसके बराबर है, 9 के। या तो 1 अनुपात निकाल दो पहले, ठीक है, 2 अनुपात 9 के। अब चाहे ये बर्तन की मात्रा निकालो, चाहे ये, यदि ये बर्तन की मात्रा निकालनी है तो 7 और 5 12 से गुणा, और यदि ये बर्तन की मात्रा निकालनी है तो 7 और 7 14। तो बताओ 14 अनुपात किसके बराबर होगा, 9/2 इंटू 14। बताओ 2 से ये 7 बार, और 7 इंटू 9 63। मुझे बताओ ये 14 ये वाला अनुपात है ना, तो ये वाला घोल कितना गया, 63। ये घोल कितना आया, 63। मुझे बताओ ये घोल 63 है, तो बताओ ये भी 63 होगा या नहीं होगा, पहले तो ये बताओ। सिंपल सी बात है, हम इस बर्तन से इसमें आए फिर इसमें, चलो बैक चलते हैं, 63 ही आएगा। देखो मुझे बताओ, इस बर्तन में पता नहीं कितनी मात्रा थी, नहीं पता, उसमें 9 जोड़ा ना, तो इस बर्तन में टोटल कितना हुआ। तो मुझे बताओ इस बर्तन पे जाने के लिए वापस 9 क्या करूंगा, बताओ 63 में से 9 घटाओ, कितने, 54। इसका मतलब इस बर्तन में कितना घोल है, 54। अच्छा ये 54 कब आया, इसमें से कितना कम किया तब 54 आया, 9। वापस 54 में क्या जोड़ू, 9 जोड़ते ही वापस ये 63। इसलिए दोनों सेम थे, इसलिए मैंने ये लिखा ही नहीं, सीधा ये 63 से ये 63। आप चाहो तो इधर देखो, यहां पर ये जो ऐसे करते तो सर 5 से 7 कितना बढ़ा, 2 किसके बराबर है, 9 के। ये निकाल दो, बताओ 7 और 5 12 किसके बराबर है, ये लो 9 बट्टा में 2 इंटू 12, 2 से ये बताओ 9 इंटू 6 ये 54। अभी आया था नहीं आया था, ये 54। अब 54 से यहां जाना है, सर 9 घटाने के बाद 54 आया, तो 54 में वापस 9 जोड़ो, 63। इसलिए मैंने कहा कि भाई ये अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई बराबरी तो कर रहे हैं प्लस माइनस, ठीक है। इसलिए मैंने डायरेक्ट 14 के बराबर 9/2 इंटू 14, 2 से ये 7, 7 इंटू 9 63। तो इसका ये 63 है, तो वो भी कितना होगा, 63। अब इस 63 को पूछा प्रारंभ में दूध की मात्रा बताओ, इस 63 में दूध कितना है, 7 है, इसलिए 7 से गुणा, टोटल कितना है 12। सॉल्व करने पर अपना आंसर है, कर लोगे, करके बताना ये क्वेश्चन। ये लो मान लो इधर है, इसको x मानना, इसको x मानना, 7x ये 5x प्लस 9 बराबर 1/1। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू यहां रखते ही ये आएगा टोटल, उसमें वापस 9 जोड़ के ये निकालना, फिर कर लेना, काम वही कर रहे हैं अपन। लेकिन इतनी लेंथी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, सिंपल सा हो रहा है ना अपने पास। ये लो 4:1 है, इसमें
हो गया सॉल्व? कितना आया? किस किसने किया है? 48 आ रहा है क्या? मुझे ये बताओ सबसे पहले, ये कितना अनुपात था? 4:1। बर्तन में 4 और 1 के अनुपात में था। कितना कम किया? 10 कम किया। 10 कम किया तो बताओ अनुपात? 4:1। वापस कितना मिलाया? 10। ठीक है, 10 वापस मिलाया तो बताओ अनुपात क्या हुआ? 10 क्या मिलाया आपने? पानी। ठीक है, तो बताओ ये कितना हुआ? 2:1 हुआ। ठीक है, ये आपने 10 मिश्रण कम किया, कोई अनुपात चेंज नहीं होगा। बताओ ये लिखा कि नहीं लिखा? अब मुझे ये बताओ, हम लोग इस बर्तन से इस बर्तन में जा रहे तो किस में परिवर्तन कर रहे हैं? तो सर पानी में परिवर्तन कर रहे हैं, तो दूध का अनुपात ये दोनों क्या होने चाहिए? बताओ सेम बनाने के लिए क्या करें बताओ? इसको किससे कर दें? 2 से। तो बताओ 2, ये 4 और ये 2, बताओ बराबर बन गया। उसको 1 से कर लो। या किसी ने इसको 4 से किया, इसको 2 से किया तो भी सही है, गलत वो भी नहीं है। ठीक है, किससे करूँ? 2 से ही करूँ या 4 और 2 से? ठीक है, इससे ही करें। चलो अब मुझे बताओ, किसी ने यहाँ 4 लिखा, इधर 2 लिखा है, वो भी सही है, गलत वो नहीं है। ठीक है, अब बताओ यहां से अपने पास ये नया बर्तन आ गया। अब बताओ ये 4, ये 4, ये 1, ये 2, बताओ कितना बढ़ा? 1 अनुपात बढ़ा। क्वेश्चन में बताओ कितना बढ़ा? 1:10 बराबर है। तो बताओ अब ये वाला है ना, टोटल कितना है? 6 किसके बराबर होगा? तो इसका मतलब ये बर्तन 60 है, तो इस बर्तन में भी कितना है? इस 60 को किस में बांटे? 4 और 1 5, और 1 बार 4, 5 से ये, बताओ 12 × 4 48। किसी ने इसको 4 से किया तो बताओ 4 × 2 8, और ये 4। किसी ने इसको 2 से किया तो बताओ 2 × 8, सॉरी 4, ये 2। तो आप लोगों ने ये क्या होगा? 2 से 4 कितना बढ़ा? 2। क्वेश्चन में कितना? 10। तो बताओ 8 और 4 12 किसके बराबर होगा? 10/2 × 12। 2 से ये 6, तो भी 60 ही आएगा। तो भी 60 ही आएगा। अरे समझ में आया? अरे अब तो कर लोगे ना? तो ये वाले क्वेश्चन भी ध्यान रखना। सीट सॉल्व करोगे ना तो उसमें 1-2 क्वेश्चन मैंने दिए ऐसे। अरे ठीक है, और लिखें? एक प्रश्न और लिख दो। हटा दो इसे, कोई लिख रहे हैं क्या? हटा दें?
हो गया सॉल्व? कितना आया? 160। हो गया सॉल्व? मुझे ये बताओ, ये 13:7 कितना कम किया इसमें? 20। तो बताओ अनुपात सेम होना चाहिए। वापस क्या किया? 20। तो बताओ क्या अनुपात हो गया? 3:2। बताओ ये दोनों सेम होना चाहिए ना? बताओ इसको और इसको। तो बताओ ये और ये बताओ, और ये बताओ 21 से 26 किसके बराबर है? ये दोनों जोड़ के बताओ। 20/5 गुणा 5 से 65, 13 × 2 26, 200। ये पूरा गोल 260 है, तो ये गोल भी कितना होना चाहिए? 260। तो बताओ इस 260 के अंदर 13 और 7 पूछा किसका है? दूध का मतलब 13। 0 से 0, 2 से ये 13, 13 × 13 किन किन का आया ये? ठीक है, कर लोगे अब तो ये वाले क्वेश्चंस भी ध्यान रखना है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आज तक राजस्थान के किसी भी पेपर में नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, मैंने पिछले 10 सालों के जो क्वेश्चन पेपर देखे हैं उसमें कहीं पर भी इस वैरायटी का क्वेश्चन आज तक तो नहीं पूछा है, लेकिन पूछ ले तो पता होना चाहिए, इसलिए मैंने करवा दिया है। बाकी एसएससी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी रेलवे वगैरह में। ठीक है, अपने राजस्थान के किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी परीक्षा के अंदर इस वैरायटी का क्वेश्चन नहीं आया हुआ है, तो ये पता होना चाहिए। कर लोगे? चलिए नेक्स्ट देखना, एक वैरायटी का क्वेश्चन और करवा देता हूं। ये लिख दो, आप चेंज कर लेते हैं इसको, यहां 50 लिख लेते हैं, और इधर इधर कर लेते हैं अपन 5 कर लेते हैं। चलो यहां 2 कर लेते हैं। बताइए आंसर। ऑनलाइन भी सभी के आंसर आ रहे हैं भाई, बढ़िया बात है। कमेंट आया सर, जब आंसर आता है ना तो डांस करने का मन करता है, क्या करें आप बताओ। कमेंट आ रखे भाई, देखो एक एक स्टूडेंट ने किया है, डांस कर लिया करो आप, है ना। और जहाँ पढ़ रहे हो लाइब्रेरी में मत करना, या रूम में बैठे छत पे जाना और छत पे डांस करना, घंटे भर डांस करके आना, जितने में टॉपिक पूरा हो जाएगा आपके। क्वेश्चन में लिख देना 50 है ना, और 5 लीटर प्रोसेस 2 बार हुई। अभी 2 वाला करते हैं, फिर वापस इसी क्वेश्चन को 3 वाले में कर लेंगे।
तो ये लास्ट टाइप का क्वेश्चन है, इसी के साथ में आपका अनुपात वाला टॉपिक पूरा होता है। कल सभी घातांक वाला टॉपिक पूरा करके आना, फिर परसों अनुपात वाला करना। अनुपात में 100 क्वेश्चन दे रखे हैं, 100 क्वेश्चन है, रोज के कितने 20-25 कर लोगे ना? 20 रोज के 20 क्वेश्चन करने हैं। जो ज़्यादा कर सकते हैं वो कर सकता है, लेकिन कम से कम 20 क्वेश्चन करने हैं। कल तो इसके करके आइएगा पहले घातांक के, उसके बाद अपन इसको शुरू करेंगे। चलिए बताइए, ये वाला क्वेश्चन लिख दिया सबने? किया? देखो इसको कैसे करना है। ये कह रहा है एक बर्तन के अंदर 50 लीटर शुद्ध दूध है, प्योर मिल्क है, अभी उसमें कोई पानी वगैरह नहीं मिलाया है, ठीक है। 50 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकाल कर उतना ही उसमें क्या मिला दिया? पानी। यदि ये प्रोसेस 2 बार दोहराई, ऐसा 2 बार किया गया, ठीक है, तो बताओ लास्ट में दूध कितना बचेगा, लास्ट में पानी कितना बचेगा, और दूध और पानी का अनुपात कितना है। इधर देखना, पहले तो इसका बेसिक देखते हैं भाई। बेसिक ये है, मेरे पास एक 50 लीटर का पूरा घोल है। 50 लीटर पूरा का पूरा क्या है? 100% वो क्या है? दूध है, ठीक है। ये 50 लीटर इसमें दूध पड़ा है, प्योर मिल्क है। अब मैंने उसमें से कितने लीटर निकाला? 5 लीटर इसमें से निकाल दिया। तो मुझे बताओ, जब मैं 5 लीटर इसमें से निकालूंगा तो ये 5 क्या आएगा? दूध ही आएगा। पीछे कितना बचेगा? पीछे कितने बचेगा? 45 बचेगा। पीछे ये 45 बच गया, ठीक है। अच्छा, वापस मैंने क्या किया? पानी मिलाया। अच्छा, कितना पानी मिलाया? 5। ये मैंने आपस प्योर पानी मिला दिया इसमें। मुझे बताओ, अब ये इस बर्तन के अंदर टोटल कितना हो जाएगा? वापस 50 हो जाएगा, ठीक है। वापस कितना हो जाएगा? 50। 45 तो पानी था और 5 इसमें पानी, वापस हुआ कितना टोटल? 50। ये एक बार हो गया। 5 लीटर निकाला, 5 लीटर पानी मिलाया, एक बार। ऐसा कैसा एक बार और किया गया, ठीक है, और किया गया। इसका मतलब फिर से वापस इसमें क्या किया? 5 लीटर निकालें। अब मुझे बताओ, जब 5 लीटर निकालूंगा तो उस 5 लीटर में क्या प्योर मिल्क ही आएगा क्या? उस 5 लीटर में दूध और पानी दोनों आएंगे, ठीक है। अब दूध और पानी दोनों कितने कितने आएंगे, ठीक है, ये अपने को करना है। लेकिन सर मुझे बताओ, वापस घोल कितना हो जाएगा यहाँ पर? 45। वापस घोल तो कितना होगा? 45। अब वापस उसमें मुझे बताओ, वापस क्या मिलाया मैंने? 5 क्या? सिर्फ पानी, सिर्फ पानी। तो बताओ वापस घोल कितना हो जाएगा? 50। ये हो जाएगा। अब सर हमें यही पूछा है कि ये प्रोसेस 2 बार, ये 1 और ये 2 बार। तो पूछा है लास्ट में इस 50 के अंदर दूध कितना होगा, पानी कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात दोनों आ जाएगा, तो अनुपात तो निकाल देंगे सरल करके। ये पूछा है। अब सर ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें से जब मैंने 5 निकाला तो इस 5 में दूध कितना आएगा, 5 कितना आएगा? भाई ये अपने अनुपात में बाहर आएगा। आप इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, ठीक है। मुझे बताओ, मैंने 50 में से कितना निकाला, कितना परसेंट हुआ? 10%। 50 में से 5 निकालना, भाई 50 में से मैं आपको कहूँ कि 50 का पेपर था, उसमें से आपके 5 नंबर आए, कितने प्रतिशत बने? कैसे निकालोगे? 5/50 × 100, ठीक है। भाई ये परसेंटेज निकालना है कि ये 5 लीटर निकाला कितने में से, और गुणे में 100। बताओ ये 0 से 0, 5 से 5, बताओ कितना हुआ? यानी मैं चाहे 5 लीटर बोलूं चाहे 10% बोलूं, सही है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब सर इसमें से इसका 10% कितना होता है? 5। पीछे हो गया। अब वापस इसमें मिला है। अब बताओ 5 लीटर निकाला, 5 लीटर का मतलब 10%, तो 10% इसमें से बाहर आएगा। अब 10% किसका? इसका भी 10% और इसका भी 10%। मुझे बताओ 45 का 10%, 4.5 कितना हुआ? 4.5 प्लस इसका बताओ 10%, 0.5। 10% कितना है? 0.5। मुझे बताओ टोटल बताओ 5 हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब इस 45 में से जब भाई टोटल घोल था, अब मैं उसमें से पानी मतलब 5 लीटर मिश्रण निकालूंगा, उसमें दूध और पानी दोनों आएंगे, दूध और पानी दोनों आएंगे। दूध कितना आएगा? दूध इसमें से 4.5 दूध आएगा। तो मुझे बताओ 45 में से 4.5 घटाओ, 45 में से 4.5 घटाओ 41.5 प्लस 5 में से 0.5 घटाओ
4.5। मुझे बताओ दोनों को जोड़ के बताओ 45 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, अगली बार फिर से ये हो गया वापस टोटल। अब मुझे बताओ वापस अपने क्या मिलाया? पानी। मुझे बताओ दूध में कोई चेंज हुआ? नहीं, 41 पॉइंट, अच्छा 40.5, कितना? 40.5। ये तो 40.5 का 40.5। अब 5 पानी मिला दिया तो बताओ 4.5 तो पानी था ही, 5 और मिलाया, कितने हो गए? 9.5। हमें यही पूछा है लास्ट में दूध कितना है, बताओ दूध कितना है? 40.5, पानी कितना है? 9.5। अनुपात पूछा है 40.5 अनुपात में 9.5। पॉइंट से पॉइंट, 5 से ये 8 बार और 1 बार, 5 से ये 1 बार और फिर 9 बार। बताओ अनुपात कितना आया? 81:19। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो 2 बार हुई, 3 बार होता तो और 1 बार ऐसे लिखते, फिर 5 5 4 बार होता तो और इसको लिखते। तो सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है परसेंटेज निकालना वगैरह। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे? इधर देखो, ये सीधा डायरेक्ट कैसे करना है मुझे बताओ। कितनी मात्रा निकाली? कितने में से? बस इसको सरल कर देना। कितना आया? 50 में से 5 निकालो, चाहे 10 में से 1 निकालो, एक ही बात है। ठीक है भाई, 50 में से 5 निकालो, चाहे 10 में से 1 निकालो। मुझे बताओ 10 में से 1 निकाल दिया, पीछे कितना बचा? 9 बचा। पीछे कितना बचा? 9 बचा। टोटल 10 था, 10 में से टोटल 10 दूध था, 10 में से 1 दूध बाहर निकाल दिया, पीछे दूध कितना बचा? 9 दूध बचा। कितने में से? 10 में से। बताओ ये प्रोसेस हुई कितनी बार? तो इसको 2 बार लिखना। 3 बार होती तो, 4 बार होती तो, बस 9 × 9, 10 × 10, 100। 100 में से दूध कितना है तो फिर पानी कितना है? बस यही इसका अनुपात आ गया, 81:19। बात आया है। मान लो अपने को क्या पूछे? दूध की वैल्यू, तो वैल्यू अनुपात से वैल्यू निकाल दो। ये तो आपका तीसरा प्रश्न आया। पहला प्रश्न पूछ लेता, बताओ दूध की मात्रा कितनी है। तो कैसे? मुझे बताओ पूरा घोल कितना है? 50। पूरा अनुपात कितना जोड़ो? प्रश्न की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू, इनटू पूछा किसका है? दूध का। 81 से 50 का पहाड़ा बताओ 100 में 2, 81 का आधा 40.5। पानी की मात्रा पूछे, पानी की मात्रा पूछे, टोटल घोल, टोटल अनुपात, पानी का अनुपात 50 से ये 19 का आधा, ऐसे कर लो। एक कमेंट करा सर पता ही नहीं चल रहा, सब पानी दूध मिक्स हो गया। लिख दिया सबने? एक बार फिर से बता रहा हूं, इधर देखो। सबसे पहले तो क्वेश्चंस के अंदर चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, चाहे 4 बार हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन में लिखा है एक बर्तन में 50 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया।
यदि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई, सबसे पहले तो कितनी मात्रा निकाली गई, 5, कितने में से, 50 में से। सबसे पहला काम सरलता रू भाई, तरीका तो ये अब सॉल्व करने का, बाकी प्रोसेस तो मैंने बताया कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। अब यहां पर 5 बट्टा में इसको सरल करने पर कितना आया, 1/10, यानी सर 10 में से एक मात्रा निकाल दी गई। टोटल 10 लीटर दूध है, 10 में से एक दूध निकाल दिया, पीछे दूध बचा कितना, 9 दूध बचा हुआ है। 9 दूध जो बचा हुआ है, ठीक है, किस में, कितने में से बचा हुआ है, 10 में से, ठीक है। शेष बची दूध की मात्रा बट्टा टोटल, जितनी बार प्रोसेस हुई उतनी बार लिखेंगे। बताओ ये कितना हुआ, ठीक है। यानी सर टोटल 100 है, 100 में से 81 दूध बचा है, तो मुझे बताओ पानी कितना हुआ, 100 में से 81 मैंने घटा दिया, पानी कितना आ गया, 19। यदि डायरेक्ट अनुपात ही पूछे, डायरेक्ट अनुपात ही पेपर में मोस्टली अनुपात ही पूछता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 81:19। और यदि दूध की मात्रा पूछे, कुछ नहीं करना, टोटल गोल 50 है, शुरुआत में भी 50 था, लास्ट में भी 50 ही रहेगा, उस 50 में ये टोटल अनुपात 100 है, और एक बार दूध के अनुपात 81 से, 50 से ये 2 बार, 2 से 81, 40.5। पानी की मात्रा पूछे, 50/100, पानी का अनुपात 19, 50 से ये 2 बार, 19 का पहाड़ा इसमें 9.5। कर लोगे, करके बताओ ये वाला क्वेश्चन। हो गया सॉल्व।
किस किसने किया है? मुझे बताओ कितने लीटर निकाला? 20। कितने में से? सरल करके बताओ। 5 में से 1 निकाल दिया, पीछे कितना बचा? 4/5। कितनी बार? बताओ। ये 125 में से 64 पीछे। आंसर बताओ क्या आएगा? 64:61। कितना आएगा? 64:61। ठीक है, ये तो अनुपात आया। अब यदि दूध की मात्रा पूछे तो, ठीक है, दूध की मात्रा पूछे तो, ठीक है, दूध की मात्रा पूछे तो क्या करेंगे बताओ? टोटल टोटल था 100। अपने पास बताओ, इन दोनों को जोड़ो। 125 का भाग किससे गुणा? 5। 5 नहीं, 5 25 25 से काटते हैं। 4 बार 25 से गुणा करो, बताओ। 256। और बट्टा में बताओ, ये 5 बार, ये 1 बार और ये 2। ये अपने दूध की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, पानी की मात्रा पूछे तो या तो 100 में से ये घटा दो, या फिर 100 में 125 का भाग देके किससे? 61 से। वही 4 बार और ये 5 बार। ये 244 बट्टा में 5। भाग दे दो, इसमें 48.8 ही आएगा। ये आ रहा है? एक 125 अनुपात का टोटल। 64 और 61 टोटल अनुपात कितना है? 125। क्वेश्चन में टोटल वैल्यू कितनी है? 100। 125 100 के बराबर है, तो 64 किसके बराबर है? किन किन का आया था? ये कर लोगे ना? ठीक है, एक आध क्वेश्चन और लिख दो। लिखे? एक बर्तन में 45 लीटर शुद्ध दूध है, इसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी में। यदि ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई,
लिख दिया क्वेश्चन सबने। अगेन देखो, सबसे पहले क्या लिखोगे, 15/45, सरल करो, 3 में से 1 निकाला पीछे, क्या लिखो बताओ, 2/3, कितनी बार, ध्यान रखना 2/3 4 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है, 4 बार। अरे इधर देखो, 4 बार ही लिखा है, पढ़ो इसको। क्या लिखा है, यदि यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। मैंने कहा मैंने एक क्वेश्चन तो करा दिया आपको, 2 और करते हैं, तो बताओ मैंने आपको क्वेश्चन टोटल कितने करवाए, 3 करवाए कि नहीं कराए। मैंने कहा भाई एक क्वेश्चन मैंने आपको ये करवा दिया है, कोई 2 प्रश्न और आप लोग कर लेना, तो बताओ क्वेश्चन टोटल कितने हो गए, 3 हुए कि नहीं हुए। अरे एक करवाया, हम 2 और करवाऊंगा, टोटल कितने हुए। ये क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, इसका मतलब टोटल कितनी बार हुई, 4 बार। ठीक है, तो ध्यान रखना क्वेश्चन जब सॉल्व करो तो उसमें ये ध्यान रखना है, इसलिए मैंने 4 की जगह ऐसे शब्द लिख दिया। ठीक है, सीट सॉल्व करोगे ना इसमें, तो सीट में आपके एक ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें लिखा है कि ये प्रोसेस 2 बार और दोहराई गई। ठीक है, तो इसमें 2 बार और, इसका मतलब कितना हो गया, जैसे ये था एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसमें से 6 लीटर दूध निकाल कर उतना ही पानी मिलाया, ये प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, 2 बार और दोहराई जाती है, इसका मतलब टोटल 3। अरे समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसमें या फिर डायरेक्ट लिख सकता था, ये प्रक्रिया 4 बार, ऐसे ही लिखा था, लिखा हुआ ऐसे ही था, ये प्रक्रिया 4 बार दोहराई गई, तो मैंने तो ऐसे चेंज कर दिया, इसमें लिख दिया 3 बार और, 3 बार और दोहराई गई, और मतलब टोटल कितनी हुई, 4। बस अब इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बताओ ये कितना आया, 16, और ये 81, 81 में 16 घटाओ 65, तो बताओ आपका आंसर क्या आएगा, 65 अनुपात दूध कितना है, 16/65। ठीक है, अब दूध की मात्रा पूछे तो टोटल मात्रा 45, टोटल कितनी है 45, टोटल अनुपात बताओ, एक बार 16 से और एक बार 65 से, कर देना आंसर 9 से, 9 से। ठीक है, तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, पॉइंट ऑफ आएगा, जो भी है देख लेंगे। ठीक है, कर लोगे ना। अरे आना तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी तरीका तो वही है, एक एक वैल्यू निकालो, फिर परसेंटेज, फिर वैल्यू निकालो, फिर जोड़ते जाओ, उसमें ज़्यादा समय लगेगा। कर लोगे, अरे आना तो बोलो, कैसे जबरदस्ती हाँ बुला रहे हो आप, तो समझ में आ नहीं रहा है, फिर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किस किस को मैथ समझ में आ रही है। आप लोगों को कभी कभी चेहरे देखता हूं, मुझे लगता है मैं आप पे अत्याचार कर रहा हूं, मुझे पाप लगेगा, ऐसा मुझे लग रहा है, कहीं ऐसा लग रहा है तुम जैसे मासूम बच्चों पे, ठीक है, ऐसे प्रश्न करवा के मुझे लग रहा है मैं अत्याचार कर रहा हूं, मुझे भगवान नरक में भेजेगा शायद, है ना। तुम्हारे चेहरे देखने से ऐसा लग रहा है,
कि पता नहीं मैंने क्या कर दिया, मैंने पता नहीं ऐसे भाला फेंका हो तुम लोगों पे। अरे आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? सब ठीक तो है? तबीयत वगैरह? बैठे आराम से, बड़ी गंभीर मुद्रा से देख रहे, पता नहीं वो क्या रहा है, पता नहीं कहां से कहां तीर लगा रहे, कभी सीधा तीर लगा रहे थे ऐसे, इस बार घुमा के ऐसे लगा दिया। कुछ तो सिर्फ देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। लिख दिया आपने? लिखना तो पड़ेगा सर, बस देख रहे हैं कब 12:30 बजे, कब मास्टर जाए। देखो इधर फिर से बता रहा हूं भाई, मैंने 3 क्वेश्चन आप लोगों को करवाए, सिंपल सा। यहां पर क्वेश्चंस के अंदर बाकी बेसिक मेथड भी मैंने आप लोगों को बताया, कुछ किताबों में इसका फॉर्मूला भी दे रखा है, ठीक है, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कुछ किताबों में फॉर्मूले भी दे रखा है कि अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा बराबर प्रारंभिक मात्रा इंटू 1 माइनस निकाली गई दूध की मात्रा बट्टा टोटल की पावर में n, उस फॉर्मूले से भी होता है। यहां पर देखो सबसे पहले कुल मात्रा दे रखी थी 100%, जैसे पहला प्रश्न था 50 लीटर शुद्ध दूध था, उसमें से मैंने कितनी मात्रा निकाली गई? 5 निकाली, ठीक है भाई। टोटल 50 में से 5 मात्रा निकाली गई, तो निकाली गई दूध की मात्रा ऊपर बट्टा में टोटल। मैंने कहा सबसे पहला काम इसको सरल कर दो। सरल करने पर कितना आया था ये? 1/10, मतलब 50 में से 5 निकालो चाहे 10 में से 1 निकालो, प्रतिशत वही आएगा। 10 में से 1 निकाल दिया, पीछे बचा कितना? 9, ठीक है। अब जो शेष बची दूध की मात्रा है उसको तो यहां ऊपर लिखो, और बट्टा में टोटल 10। यदि ये प्रोसेस 2 बार हुई तो 9/10, और इसको सॉल्व करने पर कितना आया? 81/100। 100 में से 81 दूध है, तो बताओ पानी कितना हुआ? 19। ये ऊपर दूध की मात्रा है और ये पानी की मात्रा, मतलब जो शुरुआत में होगा वो यहां पर है। शुरुआत में दूध था तो 81:19 अपने पास अनुपात आ गया। सर मात्राएं चाहिए कि दूध की मात्रा कितनी है? कुछ नहीं, शुरुआत में घोल कितना था? 50, और अपने पास टोटल अनुपात कितना है? 100, मतलब इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा? 100। प्रश्न की वैल्यू बट्टा हमारी वैल्यू, इनटू दूध की पूछे तो 81 से, पानी की पूछे तो 19 से, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न जो था उसमें 20 लीटर में से कितना निकाला? 100 में से 20 लीटर निकाला, ठीक है। तो 20 लीटर निकाला कितने में से? 100 में से। बस इसको सरल करेंगे, सरल करने पर 1/5, 5 में से 1 निकाल दिया, पीछे पीछे जो बचा हुआ वो यहां पर, और टोटल यहां। यदि ये प्रोसेस 2 बार हुई, 3 बार हुई, 3 बार हुई तो 4/5, 4/5, 4/5। इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 64/125। 125 में से 64, तो पीछे कितना बचा? 61। अनुपात पूछे तो ये 64 जो आया है वो शुरुआत में जो भी मात्रा थी, तो दूध था तो 64 ये, और ये पानी, 64:61 हो गया। अब फिर वही बात, यदि वैल्यू पूछे तो घोल कितना था? टोटल अनुपात कितना है? दूध की मात्रा पूछे तो, और पानी की पूछे तो 61, ठीक है। अगला प्रश्न बताना क्या था? कितना लीटर था? 45। कितना निकाला? निकाली गई दूध की मात्रा बट्टा टोटल, ठीक है। सरल करने पर 1/3, 3 में से 1 निकाल दिया, पीछे 2, पीछे 2 दूध बचा 3 में से। ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई, टोटल कितनी हो गई? 4। तो इसलिए इसको 4 बार लिखेंगे, इसको 4 बार, ठीक है। इसको सरल करेंगे तो मुझे बताओ, यहां पर सरल करने पर ये कितना आया था? 16, और बट्टा में 81। 81 में से 16 दूध बचा तो पानी 65, ठीक है। तो यहां पर अनुपात कितना गया? 16:65। दूध की मात्रा पूछे, टोटल कितना था? 45। अपने पास दोनों को जोड़ो, 81। 81 का भाग दे देना, एक बार 16 से और एक बार 65 से, कर लोगे, ठीक है। कभी कभी एग्जामिनर, मैंने हालांकि अपने इस वैरायटी का क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आया है आज तक, राजस्थान के किसी भी पेपर में ये वैरायटी के क्वेश्चन नहीं आए जो मैंने आपको अभी लास्ट में करवाए। इससे पहले वाला तरीका वाला भी अभी तक अपने कभी पेपर में नहीं आया, क्या पता पूछ ले, या जब सीट सॉल्व करोगे तो सीट में मैंने इस वैरायटी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 2-2, 3-3 क्वेश्चन इस वैरायटी के भी लिए हैं। कभी कभी मैंने कुछ किताबों में देखा, पेपर में देखा, उसमें एग्जामिनर क्या करता है, ये अनुपात दे देता है और कहता बताओ शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी थी। करें एक आध क्वेश्चन ऐसा कि बहुत है, लिखना है,
लिख दो ये, कोई भी वैल्यू लिख दो यहां पर, कुछ भी वैल्यू लिख दे। क्या लिखें? ये लो 15 लिख लेते हैं। कितना लिखें ये? लिख दिया क्वेश्चन? इधर देखिए, मैं डायरेक्ट बता देता हूं आपको सॉल्यूशन कैसे है। अभी देखो, अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें अनुपात निकालते थे, अब वापस मैंने क्या दे दिया? अनुपात दे दिया। और शुरुआत में पूछा, देखो एक बर्तन में शुद्ध दूध है, इससे पहले अपन लिखते थे कि इतने लीटर दूध है, उसमें से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिलाया, जिससे ये प्रक्रिया 2 बार हुई, तो लास्ट में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। मुझे बताओ लास्ट में दूध और पानी का अनुपात कितना आया? भाई ये दूध और ये पानी, लास्ट में ये कितना है? 64, और ये, मुझे बताओ कुल कितना हो गया? दूध कितना है लास्ट में? 64, पानी कितना है? टोटल कितना है? 81। टोटल कितना है? 81। टोटल लास्ट में 81 है, उस 81 में से दूध कितना है? 64। शेष बची दूध की मात्रा कितनी है? 64। कितने में से? 81 में से। अब बताओ ये प्रोसेस हुई कितनी बार? यदि ये प्रोसेस 2 बार होती है तो हम उसको 2 बार गुणा करते थे, 3 बार होती तो 3 बार गुणा करते थे, 4 बार होती तो 4 बार। मुझे बताओ 2 बार गुणा कर दिया तो वापस इसका वर्गमूल निकाल देंगे। यदि ये प्रोसेस 2 बार हुई तो क्या निकालोगे? वर्गमूल। यदि ये प्रोसेस 3 बार हुई तो घनमूल। यदि ये प्रोसेस 4 बार हुई तो 2 बार वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक है, अभी प्रोसेस कितनी बार हुई? बस इसका वर्गमूल निकाल देना। बताओ 64 का वर्गमूल 8 और 81 का 9, इसका मतलब टोटल कितना है? 9 में से बचा कितना? 9 में से 8 दूध बचा है, इसका मतलब निकाला कितना? 1 निकाला। कितना निकाला? 1। क्वेश्चन में बताओ कितना निकाला? क्वेश्चन में बताओ। इसका मतलब 1 अनुपात किसके बराबर है? 15 के। तो बताओ टोटल 9 किसके बराबर होगा? 9 इंटू 15 135, यानी शुरुआत में दूध कितना है? 135। अब खुद देख लो, अपना पहला प्रश्न बताओ। ठीक है, ये वाला अभी क्वेश्चन था, इधर देखो, उस क्वेश्चन में अनुपात कितना आया?
81 अनुपात 9। प्रश्न ये हो गया, एक बर्तन में शुद्ध दूध है, उसमें से 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला गया। यदि ये प्रक्रिया 2 बार दोहराई गई तो लास्ट में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 81 अनुपात 19 है। तो बताओ शुरुआत में दूध की मात्रा कितनी है? कितनी आनी चाहिए? 50 आनी चाहिए। अभी मैंने कहा क्या करेंगे, सबसे पहले 81 और 19 टोटल जोड़ो। टोटल हमेशा शुरुआत में क्या था वो लिखना है, 81। कितना था? 100। ठीक है, ये हो गया। बताओ इसका वर्गमूल, इसका 10 में से 9 निकाला पीछे, एक क्वेश्चन में किसके बराबर है? 1 5 है, तो बताओ 10 किसके बराबर होगा? 50 के। ठीक है, अरे कर लोगे ना? लिख दीजिए। देखो कुछ किताबों में इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, एक्स मान के बहुत लंबा मेथड है। ठीक है, वो मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं क्योंकि लास्ट में करोगे तो आप इसी तरीके से, इसलिए मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। कुछ किताबों में दे भी रखा है, मेरी वाली किताब में नहीं दे रखा है क्योंकि मेरी वाली किताब में ये क्वेश्चन है भी नहीं, क्योंकि ये आया हुआ नहीं है पिछले कभी किसी एग्जाम में। तो मैं भविष्य में जो किताब बनाऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी लिखूंगा प्रीवियस ईयर के अलावा जो नहीं आए हुए हैं, ताकि वो भी पीछे बुक में हो जाएंगे। तो फिर अच्छा वही खरीदेंगे, फिर उसमें पता नहीं कब लग जाए, भविष्य में कहा ना, भविष्य पता नहीं कब, इसलिए इसको खरीद लो, उस समय और खरीद लेना। क्या होगा 100 रुपए से? कुछ नहीं होगा 100 रुपए से, खरीद लेना एक बार और। क्या कह रहे हो? किताब नहीं खरीदोगे? मिठाई खिलानी है? मिठाई खिला दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। नहीं नहीं, मिठाई जरूर खिलाऊंगा। भगवान ने मेरी इच्छा पूरी कर दी ना, इसलिए मिठाई खिलाएंगे। खिला देंगे आपको। क्या खाओगे मिठाई में तुम लोग? मेन्यू बनाओगे पूरा? सबको एक एक चॉकलेट खिला देंगे, ये सही रहेगा ना? वो पहले आती थी ना 1 रुपए में 16 चॉकलेट, अब आती नहीं है, ताकि 5-6 रुपए में आप निपट जाओगे। ये वाला भी कर लीजिए। हाँ ये सॉल्व तो करो, बातें करो बस। ये वाला 3 वाला भी पूरा क्वेश्चन मत लिखो, शॉर्ट में लिख दो। ऐसे डायरेक्ट आंसर बता दो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। लिख दिया ये?
बताओ क्या करें सबसे पहले, दूध और पानी का अनुपात 64:61। बताओ टोटल 125। शेष बची दूध की मात्रा 64, कितने में से 125। बताओ प्रोसेस 3 बार है तो इसका घनमूल। बताओ 64 का घनमूल 125 का। बताओ 5 में से 4, 1 निकाली गई मात्रा। क्वेश्चन में 1 20 के बराबर है तो बताओ 5 किसके बराबर है, 100 के। सही है, किन किन का आया था, ठीक है, हटा दूं। ये भी कर लो, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लास्ट क्वेश्चन है अपने इस टॉपिक का, फिर अपन अगला चैप्टर शुरू करेंगे प्रतिशत। ठीक है, तो मैंने देखो अनुपात के अंदर जितने भी वैरायटी के प्रश्न बन सकते थे मैंने सभी सॉल्व करवाए आपको। सभी तरह के क्वेश्चंस किए। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लेना। सिर्फ और सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ लोगे ना तो भी आपके प्रश्न सही हो जाएंगे, गलत नहीं होंगे। सिर्फ क्लास नोट्स, क्लास में जितने भी मैंने वैरायटी के मोस्टली मैं सभी क्वेश्चन करवा देता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि अपन एक एक क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हर वैरायटी पे प्रैक्टिस के लिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं। इसी पे भी अभी देख लो आप लोग, 3 और 3 6 क्वेश्चन करवा दिए मैंने। एक ही क्वेश्चन को 6 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। तो घर जाके एक बार खुद वापस कर लोगे इनको, ठीक है। यदि इन्हीं प्रश्नों को एक बार खुद सॉल्व कर लें, बार बार क्लास नोट्स का भी रिवीजन करोगे तो भी काम चल जाएगा। पर टाइम ही नहीं मिलता इतना अपने को, तो मिलता है। कितना है आंसर, ध्यान रखना क्या लिखा है, ये प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। इसका मतलब 4 बार है, ध्यान रखना। इस बार तो लिखा है 3 बार और, इसका मतलब 2 बार वर्गमूल निकालोगे। क्या करोगे, 2 बार वर्गमूल। लास्ट में दूध कितना है 16, पानी कितना है टोटल 81, 16 दूध बचा, कितने में से। बताओ क्या करें, इसका वर्गमूल निकालते हैं। बताओ यहां पर वर्गमूल इसका, इसका फिर से करो। 3 में से 2 1, क्वेश्चन में 1 15 है तो 3, इसका मतलब शुरुआत में कितनी मात्रा थी 45। किन किन का आया था ये, लिख दिया, ठीक है। तो ये अनुपात वाले में देखो, अनुपात के अंदर रीट के अंदर, थर्ड ग्रेड में तो नहीं, रीट वाला जो आपके पेपर देखे मैंने पिछले सालों के, उसमें हमेशा एक मिश्र अनुपात का क्वेश्चन पूछ लेता है। हालांकि चैप्टर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने देखा है सभी पेपर में आपके पिछले जो भी पेपर थे, 22 का है, 21 का है, 18 का है, 15 का है, ठीक है, 11 का, 12 का, जो भी पेपर थे उस सभी पेपर के अंदर, सभी पेपर में एक मिश्र समानुपात का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि लिखा हुआ नहीं है, लेकिन अनुपात तो लिखा हुआ है ना, इसलिए एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है, तो पिछले जो भी 2 वैकेंसी से मैं भी उस क्वेश्चन को करवाता रहता हूं। पिछली बार भी आ गया था, इसलिए ये बेसिक थोड़ा सा पता होना चाहिए क्या होता है। इधर देखो, हटा दूं इसे, ठीक है। इसी के अंदर देखो, इधर यहां पर यही टॉपिक अपना है, इसमें आप चाहो तो अलग से लिखना, चाहो तो लिख देना, या एमडीएच आधारित प्रश्न ऐसे लिख देना, एमडीएच अपॉन डब्ल्यू, हेडिंग लिख लेना एमडीएच पर आधारित प्रश्न, हेडिंग लिख दो एमडीएच पर आधारित प्रश्न, उसमें एमडीएच पर आधारित प्रश्न। अपने पिछली बार वैकेंसी में, उससे पहले भी पिछले 3-4 साल से ये क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है अनुपात का ही क्वेश्चन है। कैसे, इधर देखो, हेडिंग लिख दिया आपने, क्या है सर ये देखो, इधर ये मैंने लिखा एक फॉर्मूला, इसमें एमडीएच अपॉन डब्ल्यू,
ठीक है, MDH अपॉन W। इस M का मतलब देखो क्या हो जाएगा, मेंबर। M का मतलब क्या है, मेंबर, कितने सदस्य काम कर रहे हो। D का मतलब डे, कितने दिन तक काम कर रहे हैं। H का मतलब आवर, कितने घंटे काम कर रहे हैं। और W मतलब वर्क, कितना काम कर रहे हैं। ठीक है, MDH अपॉन W। तो बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है, इसको लगाना आना चाहिए। MDH क्या है, मसाला। हाँ, तो मसाला कैसे लगाते हैं वो लगाना भी तो आना चाहिए। ठीक है, MDH अपॉन W है, कब कहाँ कैसे मसाला लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला सबको बताइए, लिख दो इसको। क्वेश्चन कैसे हैं, लिखना एक प्रश्न, ये लिख दिया, लिख रहे हो, क्या करोगे लिख के, काम आएगा, कहीं लगाएंगे मसाला। लिखें पहला प्रश्न, लिखें, ऐसे लिख दीजिए 10 व्यक्ति किसी काम को, 10 व्यक्ति किसी काम को, 10 व्यक्ति किसी काम को, 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। 10 व्यक्ति किसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ, तो बताओ 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो बताओ 12 व्यक्ति उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। हो गया। देखो इधर कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा, मुझे बताओ शुरुआत में कितने मेंबर हैं। अरे कितने आदमी थे, 10 आदमी थे, 10 आदमी थे, मेंबर कितने हो गए 10। अच्छा, इन 10 आदमी ने कितने दिन काम किया, तो इसको 15 से गुणा कर देंगे। कितने घंटे काम किया लिखा है क्या, नहीं, मैं ऐसे भी लिख सकता था 10 व्यक्ति प्रतिदिन 5 घंटे काम करके किसी काम का 2/3 भाग इतने दिन में पूरा करते हैं। तो बताओ 15 व्यक्ति उसी काम को या शेष काम को, ठीक है, 3 घंटे रोज करे तो बताओ कितने दिन में पूरा करेंगे। ऐसे भी लिख सकते हैं। तो M का भी मान आ गया, D का भी आ गया, H का भी आ गया, W जैसे मैंने बोला कि 1/3 काम, तो यहाँ 1/3, ठीक है, तो पीछे कितना बचेगा 2/3, तो वो 2/3 लिख देंगे। 10 व्यक्ति 15 दिन, 10 व्यक्ति 15 दिन। अब बताओ और कितने व्यक्ति थे दूसरे, 12, तो ये 12 व्यक्ति। और पूछा ये 12 व्यक्ति कितने दिन काम करेंगे, पता नहीं, क्या लिख देते हैं D या X लिख लेते हैं। अब ये जो हमने लिखा है MDH अपॉन W, ये पूरा टोटल वर्क होता है, ठीक है, ये टोटल काम है, ठीक है, MDH अपॉन W टोटल काम है। तो दोनों काम दोनों स्थिति में बराबर होंगे, इसीलिए इस टॉपिक का मिश्र अनुपात, अपने टॉपिक लिखा हुआ नहीं है, कहीं पर लिखा होता है एक एक नियम, जैसे पटवार के सिलेबस में लिखा है एक एक नियम, तो एक एक नियम में मैं ये पढ़ाता हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। तो 10 जने 15 दिन में, ठीक है, और 12 जने D दिन के अंदर, दोनों काम को क्या कर लो बराबर, मिश्र अनुपात मतलब दोनों को बराबर कर लिया। बताओ कोई कट रहा है क्या, 3 से, 3 से, ठीक है, 10 × 5 50 बराबर
4D। तो बताओ D बराबर कितना आ गया? 50/4। 50/4 का मतलब 12.5, यानी 12.5 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर लेंगे। लिख दीजिए। लिख दिया। देखो ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आंसर बता दोगे आप लोग। आपके जो रीट सेकंड लेवल साइंस 2017 सुनना, लिखना नहीं है। ये लिखा एक खेत में एक काम को 6 मजदूर 16 दिन में करते हैं। क्या लिखूं बताओ? 6 मजदूर 16 दिन, क्या लिखूं? 6 × 16, ठीक है। यदि यह काम 4 दिन में करना है, इसका मतलब दिन कितने हैं? 4। 4 दिन में करना है तो कितने मजदूर चाहिए? तो बताओ, दिन तो आ गया ये, N2 क्या लिख दूं? M। दोनों को क्या कर ले? बताओ, 4 से 16, 4 बार 4 × 6 24। M की वैल्यू कितनी है? 24। ऑप्शन 20, 18, 24 ये दे रखा था 2017-18 में। उसके बाद 2021 में सुनना प्रश्न, 2021 वाले में था, स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। जो पेपर में लिखा था मैं वही लैंग्वेज लिख रहा हूं, बोल रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान के तहत 20 स्वयंसेवक अपने गांव को 8 दिन में स्वच्छ करते हैं। बताओ, काम करने वाले कितने हैं? कितने दिन? ठीक है। यदि गांव को 5 दिन में स्वच्छ करना है, 5 दिन में साफ करना है गांव को, ये लो 5 जने, अरे झाड़ू से ऐसे ना, ऐसे साफ नहीं करना है। यदि गांव को 5 दिन में साफ करना है तब कितने स्वयंसेवकों की आवश्यकता होगी? तो बताओ, किससे गुणा करूं? M से। कर दे दोनों को बराबर। 5 से ये, बताओ 4 × 8 32। ऑप्शन 20, 32, 15, 30 ऐसे दे रखा था, कर लोगे? ठीक है। और रीट फर्स्ट लेवल में था, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटे 3 दिन में करते हैं। तो बताओ, एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके कितने दिन में करेंगे? तो इस बार H का मान भी दे रखा, कर लोगे? एक महिला 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती है। एक महिला 1 घंटे में 50 रोटियां बनाती हैं। तो बताओ, 50 महिलाएं 50 घंटे में कितनी रोटियां बनेगी? एक भी रोटी नहीं बनेगी। 50 महिलाएं 7 होगी, रोटी बनने का सवाल ही नहीं है। ठीक है, बनने का सवाल ही नहीं है। एक थी तो फिर भी बना लेगी, 50 में कुछ नहीं बनेगी सर, आंसर 0 है इसका। तो लिखो आप दूसरा क्वेश्चन। हाँ, बातें ही करेगी तो और तो क्या करेगी? जो रोटियां थी वो भी खत्म है, पहले वाली। एक क्वेश्चन ऐसे लिखो, ऐसे लिख दीजिए, 10 व्यक्ति प्रतिदिन 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 10 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करती है। 16 दिनों में पूरा करते हैं। व्यक्ति लिखा ना कि महिला? व्यक्ति लिखा, ठीक है। 10 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे? 6 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। तो बताओ 15 व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो बताओ, 15 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे? 8 घंटे काम करके उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे?
हो गया सॉल्व। मुझे बताओ शुरुआत में जने कितने थे? 10 जने। कितने घंटे? 6 घंटे। कितने दिन? 16 दिन। ठीक है, काम मतलब एक ही है, कुछ लिखा होता तो लिख देते। ठीक है, बट्टा में एक लिखने की जरूरत ही नहीं है। इधर कितने जने, कितने घंटे और कितने दिन? डी। काम वही है ना, एक। इधर ऐसे लिखता मैं 16, 10 जने, 6 घंटे, 16 दिन, और उस काम का 2/3 करते हैं, तो यहाँ 2/3 लिखते हैं। तो बताओ शेष काम, तो 1/3, यहाँ 3 से 3 कट जाता, 2 से बाकी ये कैलकुलेशन। अभी तो वही काम है, तो जो यहाँ लिखो वो यहाँ लिखना। यहाँ 10 लिखो तो यहाँ भी 10 लिख देना। 8 से 16, बस कोई कटेगा? 5 से कट रहा है, 5 से 2 बार, और तो 3 से ये कट रहा है ना, 2 बार। बताओ कितना आया? डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8। किन किन का आया? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट लिखो, बैग बंद करें। किसने कहा बैग बंद करने को? मास्टर तो यहां खड़ा है अभी तक। लिखो ये क्वेश्चन, बैग बंद कर दिए। वापस निकालो रजिस्टर। लिखे? ठीक है, कल लिखेंगे, अब इतने ही क्वेश्चन। कल अपन प्रतिशत पढ़ेंगे भाई।